ओके। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है और वो चैप्टर है अर्थ प्रेशर थ्योरीज। ठीक है, इट इज द नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर है अर्थ प्रेशर थ्योरीज। और जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। नाउ आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अर्थ प्रेशर थ्योरीज। उतना बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पहला वाला चैप्टर था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्योंकि वो उसमें बेसिक्स है, तो उस वजह से वो बहुत बड़ा चैप्टर था। तो वो हमें कंप्लीट हो गया है। अब बाकी चैप्टर जो है वो उतने बड़े नहीं है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, नाउ अगर आप फ्लूइड में अगर आप फ्लूइड में कोई पॉइंट कंसिडर करोगे एट सम डेप्थ z, अगर आप एक फ्लूइड में कोई पॉइंट कंसिडर करोगे एट सम डेप्थ z, इस पॉइंट पे वर्टिकल प्रेशर भी होगा एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी होगा। बट यहां पे जो वर्टिकल प्रेशर होगा वो होगा बराबर हॉरिजॉन्टल प्रेशर के। क्यों? क्योंकि ये वाटर है एंड वाटर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा, अगर हॉरिजॉन्टल ये है सिग्मा एच है एंड वर्टिकल ये है सिग्मा वी है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल प्रेशर होगा बराबर हॉरिजॉन्टल प्रेशर के। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है। अब आपको पता है फ्लूइड में शियर स्ट्रेंथ जीरो होती है। ठीक है। फ्लूइड में शियर स्ट्रेंथ जीरो होती है, फ्लूइड में कुछ भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है। सो दैट मीन्स कोई ऐसा मटेरियल जिसमें शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा बराबर वर्टिकल प्रेशर के। बट अगर आप ऐसे सब्सटेंस की बात करोगे जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर, जिसमें शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब अगर आप एक ऐसे सब्सटेंस की बात करोगे जिसमें शियर स्ट्रेंथ है, सच एज सॉइल, उन सब्सटेंसेस में वर्टिकल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर। इन सब्सटेंसेस में, ठीक है, इन सब्सटेंसेस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू वर्टिकल प्रेशर। वो सब्सटेंसेस जिनमें शियर स्ट्रेंथ है सच एज सॉइल, उनमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू वर्टिकल प्रेशर, बट horizontal pressure is related to vertical pressure. Horizontal pressure is related to vertical pressure, as sigma h is equal to k times sigma v. Here k एक फैक्टर है या k एक कांस्टेंट है जिसने रिलेट किया हॉरिजॉन्टल प्रेशर को वर्टिकल प्रेशर के साथ। के एक फैक्टर है या कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट है जिसने रिलेट किया हॉरिजॉन्टल प्रेशर को वर्टिकल प्रेशर के साथ। इसी के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर।
क्लियर है यहां तक? जी सर। ओके, नाउ चले आगे। यस सर। नाउ नाउ वो स्ट्रक्चर्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू रिटेन द सॉइल एट टू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू रिटेन द सॉइल एट टू डिफरेंट लेवल्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल्स। वो स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू होल्ड द सॉइल एट टू डिफरेंट लेवल्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिटेनिंग वॉल्स। अब रिटेनिंग वॉल्स क्या क्या काम करता है? अगर आपके पास एक सॉइल मास है जिसकी सरफेस लेवल नहीं है, तो इफ यू हैव अ सॉइल मास जिसकी सरफेस लेवल नहीं है, लाइक दिस, तो क्या होगा? द सॉइल पार्टिकल्स विल कम डाउन, सॉइल पार्टिकल्स नीचे आएंगे। कब तक नीचे आएंगे? जब तक कि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, सॉइल पार्टिकल नीचे आएंगे, और कब तक नीचे आएंगे? जब तक कि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर नहीं करेंगे। और जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे, उस टाइम पे जो वो एंगल बनाएंगे विद हॉरिजॉन्टल, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, भूल गए? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। ठीक। तो खैर, तो सॉइल पार्टिकल जो है नीचे आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे? जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एक्वायर नहीं होंगे। नाउ जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एक्वायर आते हैं, तो आप देख सकते हो ये बहुत स्पेस लेते हैं। आप देखो इनने बहुत स्पेस ली। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये सॉइल जो है, सॉइल सरफेस जो है, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे। तो हम क्या करते हैं? हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस लिए? इस सॉइल को रिटेन करने के लिए। ठीक है, हमने एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया ताकि इस सॉइल को रिटेन कर सके। ये हमने एक वॉल कंस्ट्रक्ट की। और इस वॉल ने क्या किया? इस वॉल ने सॉइल को रिटेन किया एट टू डिफरेंट लेवल्स। यहां से अब लेवल ये है, और यहां से लेवल ये होगी। दिस इज द ग्राउंड सरफेस। और इस वॉल ने इस सॉइल को रिटेन किया एट, आप देख सकते हो, एट टू डिफरेंट लेवल्स। along this side this is the level, and along this side this is the level. Now the soil retained by this retaining wall, इसको हम बोलते हैं बैकफिल। इसको हम बोलते हैं बैकफिल। तो अगर आप देखोगे, सिंस दिस रिटेनिंग वॉल रिटेन सॉइल, ये रिटेनिंग वॉल तो सॉइल को रिटेन करता है, बट सॉइल यहाँ पे अपने नेचुरल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। ये इस रिटेनिंग वॉल ने इस सॉइल को रिटेन तो किया, लेकिन एट मच स्टीपर एंगल, एट वेरी मच स्टीपर एंगल देन इट्स नेचुरल, स्टेबल एंगल। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस सॉइल को रिटेन तो किया गया, बट इस सॉइल अपनी नेचुरल स्टेबल एंगल पे नहीं रिटेन किया गया, इसको मच स्टीपर एंगल पे रिटेन किया गया, जिसकी वजह से ये सॉइल स्टेबल नहीं है। और ये सॉइल एक प्रेशर एक्सर्ट करती है इस रिटेनिंग वॉल पे।
उस प्रेशर को हम बोलते हैं लैटरल थ्रस्ट। या हॉरिजॉन्टल सॉइल प्रेशर। क्लियर? इसी प्रेशर को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर या हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर या लैटरल थ्रस्ट। इसी प्रेशर को बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. कंफ्यूजन है, डाउट है किसी को कहीं पे? किसी को डाउट है कहीं पे? मुहद्दिसा, नो सर, क्लियर है। इरम, यस सर, आया समझ। नाउ अब देखो यहां पे, अब ये अर्थ प्रेशर की नॉलेज हमें कहाँ चाहिए? सॉइल कितना अर्थ प्रेशर एक्सर्ट करेगी रिटेनिंग वॉल पे, इसकी नॉलेज हमें किस लिए चाहिए? The knowledge of earth pressure is required for the design of retaining walls. ठीक है? इन ये सॉइल कितना अर्थ प्रेशर एक्सर्ट करेगी रिटेनिंग वॉल पे, ये नॉलेज चाहिए हमें किस लिए? फॉर द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करने के लिए। फिर चाहे वो मेसनरी रिटेनिंग वॉल हो सच एज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हो, या फिर आरसीसी रिटेनिंग वॉल हो सच एज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हो, या काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल हो, या बटरेस रिटेनिंग वॉल हो। उन सब के लिए हम उन सब को डिजाइन करने के लिए हमें अर्थ प्रेशर चाहिए। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौर से सुनना। अब अर्थ प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड होगा, गौर से सुनना। अर्थ प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो फंक्शन है, वो एक फंक्शन है। ठीक है? अर्थ प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वो फंक्शन है मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोमेंट। मोमेंट्स ऑफ सॉइल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है? तो अर्थ प्रेशर मैग्नीट्यूड, तो अर्थ प्रेशर कितना होगा रिटेनिंग वॉल पे, वो फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है? एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा है नेचर ऑफ एब्सोल्यूट या रिलेटिव मोमेंट ऑफ सॉइल एंड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में अर्थ प्रेशर कितना होगा ऑन रिटेनिंग वॉल, वो फंक्शन है। किस पे फंक्शन है? सॉइल और स्ट्रक्चर के मोमेंट्स पे, मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड और उनका नेचर उस पे भी डिपेंड है। अर्थ प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो सॉइल एंड रिटेनिंग वॉल के मूवमेंट का फंक्शन है और उनके नेचर का भी फंक्शन है कि वो नेचर क्या, वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, उस पे भी वो फंक्शन है। ठीक है? मींस अर्थ प्रेशर कितना होगा वो दोनों पे डिपेंड करता है। सॉइल पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव रिटेनिंग वॉल पे भी डिपेंड करता है। सॉइल की मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव वॉल की मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है, और उनकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। रिटेनिंग वॉल की डायरेक्शन की मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे है और सॉइल की मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। मींस यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है? मींस यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे
एक का बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनदर. Now, such problems where behavior of each one is influenced by another, इसको हम बोलते हैं soil structure interaction. इसको हम बोलते हैं soil structure interaction. And remember, development of earth pressure on the retaining wall is also a consequence of soil structure interaction. हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस वाज, ये तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे. तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वॉल मूवमेंट ऑन अर्थ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ वॉल मूवमेंट ऑन अर्थ प्रेशर. वॉल की मूवमेंट से अर्थ प्रेशर में क्या इफेक्ट आता है? वॉल की मूवमेंट से वॉल टुवर्ड्स बैकफिल भी जा सकता है या अवे फ्रॉम द बैकफिल भी जा सकता है. ठीक है, वॉल टुवर्ड्स बैकफिल भी जा सकता है या अवे फ्रॉम द बैकफिल भी जा सकता है. एक साइंटिस्ट था जिसने जियोटेक पे बहुत काम किया. उसका नाम था टरजागी. टरजागी ने कंडक्ट किए बहुत ही लार्ज स्केल टेस्ट्स. टरजागी ने कंडक्ट किए लार्ज स्केल टेस्ट्स. किन पे? ऑन मॉडल रिटेनिंग वॉल्स. ठीक है, टरजागी ने बहुत सारे मॉडल रिटेनिंग वॉल्स बनाए प्रैक्टिकली और उन पे लार्ज स्केल टेस्ट किए. और उसने प्रैक्टिकली देखा कि जब रिटेनिंग वॉल मूव कर रहा है टुवर्ड्स बैकफिल तो क्या आ रहा है, अर्थ प्रेशर को क्या हो रहा है. जब रिटेनिंग वॉल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द बैकफिल तो अर्थ प्रेशर पे क्या हो रहा है. उसने वो प्रैक्टिकली देखा और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स उसने प्लॉट किया इन ए ग्राफ, एक ग्राफ की फॉर्म में. और वो ग्राफ था बिटवीन अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ वॉल. ठीक है, वो ग्राफ था बिटवीन अर्थ प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ वॉल. मींस वो ग्राफ कुछ ऐसा था. सो दिस वर्टिकल एक्सिस डिनोट्स अर्थ प्रेशर. ये डिनोट करती है अर्थ प्रेशर.
Vertical axis denotes earth pressure and horizontal axis denotes wall movement. ये एक्सिस डिनोट करती है वॉल मूवमेंट. तो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये तब है व्हेन द वॉल मूव्स टुवर्ड्स बैकफिल. मींस ये वाला साइड डिनोट करेगा व्हेन द वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स बैकफिल एंड इट्स नेगेटिव साइड ये वाला पोर्शन इट डिनोट्स वॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम बैकफिल. ये वाला साइड डिनोट करेगा वॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम बैकफिल. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. So now let's consider a retaining wall. अब एक रिटेनिंग वॉल कंसिडर कर लो जो रिजिड है और नॉट यील्डिंग है. ठीक है. अब रिटेनिंग वॉल एक कंसिडर कर लो जो रिजिड है और नॉट यील्डिंग है. ठीक है. रिजिड है और नॉट यील्डिंग है और इसमें सॉइल जो है इन द रेस्ट है. ठीक है. द सॉइल इन द बैकफिल इज एट रेस्ट. सॉइल जो है रेस्ट पे. ठीक है. रिटेनिंग वॉल यील्ड नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे है, मूव नहीं कर रहा है, सॉइल मास भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है. उस टाइम पे जो सॉइल प्रेशर एक्सर्ट करती है इस रिटेनिंग वॉल पे उस प्रेशर को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. ठीक है. तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. अब अगर आपको ये दिखाना है, ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट दिखाना है, तो वो इस लाइन पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा. क्यों? क्योंकि वॉल की मूवमेंट तो है नहीं, तो वॉल की मूवमेंट तो हुई नहीं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितना आएगा? 0 आएगा. तो मान लो यहाँ पे लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट ए corresponds to earth pressure at rest. अर्थ प्रेशर आएगा ना वर्टिकल एक्सिस पे ही. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वॉल की जब मूवमेंट ही नहीं हो गई तो नीचे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ऑरिजिन पे ही आएगा, लेकिन प्रेशर तो है, उस वजह से वर्टिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट मिलेगा. सो दैट मींस ये वाला प्रेशर, ये वाला जितना भी प्रेशर होगा ये होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नाउ अब काम कर लो. नाउ अब काम कर लो. नाउ अब रिटेनिंग वॉल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स टो. अब रिटेनिंग वॉल रोटेट हो रहा है अबाउट टो. रोटेट कैसे होता है? नाउ अब रिटेनिंग वॉल रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स टो अवे फ्रॉम द बैक लाइक दिस. तो क्या होगा? इसके पीछे जो सॉइल है
वो इसी के साथ चली जाएगी, चली जाएगी। आंसर्स दो ना। Yes, sir. अब कितनी सॉइल्स इसके इसके साथ रिटेनिंग वॉल के साथ चली जाएगी? पूरी भी सॉइल नहीं चली जाएगी, पूरी की सॉइल भी नहीं चली जाएगी। जितनी इसके बैक में इन द फॉर्म ऑफ वेज में होगा, इस सॉइल वेज, इस सॉइल वेज में जितनी सॉइल होगी वो इसी के साथ चली जाएगी। किसके साथ चली जाएगी? रिटेनिंग वॉल के साथ चली जाएगी। मींस सॉइल में क्या होगा? मींस सॉइल में एक्सपेंशन होगा। जो यहां पे सॉइल है इसमें एक्सपेंशन होगा, होगा। Yes, sir. नाउ जब सॉइल एक्सपैंड होगी, इसकी टेंडेंसी होगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। बट इसको ब्रेक अवे होने से कौन बचाएगा? इसको ब्रेक होने से बचाएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। और शेयर स्ट्रेंथ कहां पे एक्ट करेगी? शेयर स्ट्रेंथ क्रिटिकल सेक्शन पे एक्ट करेगी एंड इट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। अगर हम यहां पे देखेंगे, इस शेयर स्ट्रेंथ के कोऑर्डिनेट्स देखें, तो एक कोऑर्डिनेट ऐसा आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड्स आएगा, सॉरी दूसरा कोऑर्डिनेट अपवर्ड्स आएगा। खैर अपवर्ड्स के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है। सॉइल की टेंडेंसी है टू मूव विद द रिटेनिंग वॉल टू एक्सपैंड। जब सॉइल एक्सपैंड होगी, इट विल ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। बट इस रेस्ट ऑफ द सॉइल मास से ब्रेक अवे होने से कौन इसको बचाता है? शेयर स्ट्रेंथ बचाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. नाउ अगर वॉल की मूवमेंट इतनी हो गई तो सॉइल की मूवमेंट, सॉइल में भी उतना एक्सपेंशन हो गया कि इसने एंटायर शेयर स्ट्रेंथ मोबिलाइज की है इन रेजिस्टिंग द एक्सपेंशन। ठीक है, अगर वॉल में इतनी मूवमेंट हो गई है तो सॉइल में भी इतना एक्सपेंशन हो गया है कि इट हैज एंटायरली यूटिलाइज्ड इट्स शेयर स्ट्रेंथ। इसने पूरी शेयर स्ट्रेंथ यूटिलाइज की है। किस लिए यूटिलाइज की है? टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल, या टू रेजिस्ट द ब्रेकिंग अवे ऑफ द सॉइल, to resist the breaking away of the soil from the rest of the soil mass। उस टाइम पे जो ये सॉइल प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस रिटेनिंग वॉल पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। उस प्रेशर को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? सर रिपीट कीजिए एक बार। हाँ मैं रिपीट करूंगा। अगर वॉल में इतनी मूवमेंट हो गई है कि सॉइल में भी इतना एक्सपेंशन हुआ है कि इसने अपनी सारी शेयर स्ट्रेंथ को मोबिलाइज किया है टू रेजिस्ट द ब्रेकिंग अवे ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। उस टाइम पे तो सॉइल जो प्रेशर एक्सर्ट करती है रिटेनिंग वॉल पे, उस टाइम पे जो सॉइल प्रेशर एक्सर्ट करती है रिटेनिंग वॉल पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। और चूंकि उस टाइम पे सॉइल ने अपनी पूरी शेयर स्ट्रेंथ मोबिलाइज की हुई होती है, अगर वॉल में हल्की सी मूवमेंट आती है फिर से, तो सॉइल जो है, सॉइल में जो फेलियर आएगा। क्यों फेलियर आएगा? क्योंकि सॉइल ने इससे पहले सारी शेयर स्ट्रेंथ मोबिलाइज की हुई है।
हो गया क्लियर? यस सर। सबको क्लियर हो गया? सर Yes, हो गया। sir. हाँ, जी सर हो गया क्लियर। ओके ओके ओके। सो दिस अर्थ प्रेशर अब हम कैसे दिखाएंगे? ये अर्थ प्रेशर हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले वॉल मूव करता है अवे फ्रॉम बैकफिल, मींस हो गया इस वाले पोर्शन में, एंड कुछ प्रेशर तो होता है, मींस दिस पॉइंट विल कॉरस्पॉन्ड टू एक्टिव अर्थ प्रेशर। इस पॉइंट का नाम रख लो बी। सो इतना प्रेशर अगर आप देखोगे, इतना प्रेशर, ये वाला प्रेशर, ये कितना होगा? दिस प्रेशर विल बी एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, नाउ नाउ अब अगर वॉल जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स बैकफिल, इफ द वॉल मूव्स टुवर्ड, अब अगर वॉल की मूवमेंट जो हो रही है वो हो रही है टुवर्ड्स बैकफिल लाइक दिस, तो क्या होगा? तो सॉइल, अब यहां पे जो सॉइल होगी बैकफिल में, उसमें अब एक्सपेंशन नहीं होगा, उसमें अब क्या होगा? कंप्रेशन होगा। अब इस कंप्रेशन की वजह से भी सॉइल जो है, सॉइल की टेंडेंसी होगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। लेकिन यहां पे भी ब्रेक होने से कौन बचाता है सॉइल में? शेयर स्ट्रेंथ बचाती है। ठीक है, यहां पे भी सॉइल में ब्रेक अवे से कौन बचाता है? शेयर स्ट्रेंथ बचाता है। Sir, please ये repeat कीजिए. हाँ, मैंने बोला अब अगर वॉल की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द बैकफिल ऐसे, तो यहां पे अब सॉइल में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे जब सॉइल में कंप्रेशन होता है तो सॉइल की टेंडेंसी यहाँ पे भी होती है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। अब यहाँ पे ब्रेक ब्रेक होने से कौन बचाता है सॉइल को? यहाँ पे फिर से शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की इसको ब्रेक होने नहीं देती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। अब अगर वॉल मूवमेंट इतनी हो गई, अब अगर वॉल मूवमेंट इतनी हो गई, ठीक है, कि सॉइल में इतना कंप्रेशन हो गया कि entire shear strength of the soil has been mobilized to resist the breaking away of the soil, ठीक है। और अगर अब वॉल की मूवमेंट इतनी हो गई, सॉइल में इतना कंप्रेशन हो गया कि entire shear strength of the soil has been mobilized, किस लिए मोबिलाइज किया गया है? टू रेजिस्ट द ब्रेकिंग अवे ऑफ द सॉइल। उस टाइम पे जो सॉइल प्रेशर एक्सर्ट करती है रिटेनिंग वॉल पे, ठीक है, उस टाइम पे रिटेनिंग वॉल पे जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। उस प्रेशर को हम उस टाइम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। और अगर जरा से भी वॉल मूवमेंट वहां पे भी हो गई तो वही सिचुएशन वहां पे भी होगी, तो सॉइल में फेलियर आएगा। जो सॉइल वेज वहां पे है रिटेनिंग वॉल के पीछे, उसमें फेलियर आएगा। अब अगर आपको पैसिव अर्थ प्रेशर दिखाना हो तो वो हमें दिखाना है यहाँ पे टुवर्ड्स द बैक दिखाना है। पैसिव प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टिव अर्थ प्रेशर और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्यों बहुत ज्यादा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर होगा यहाँ पे कहीं पे, पॉइंट सी।
तो अगर आप नीचे से देखोगे ये वाला प्रेशर कितना होगा? दिस विल बी पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अगर आप इन तीन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे बाय फ्री हैंड तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो आपको एक कर्व मिलेगी। दिस कर्व शोज यू द वेरिएशन ऑफ अर्थ प्रेशर विद द मोमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, जो हमें टरजागी ने दी थी। दिस कर्व, ये जो कर्व यहाँ पे हमें मिली बीएससी, ये कर्व बीएससी हमें दिखाती है वेरिएशन ऑफ अर्थ प्रेशर इन द सॉइल विद द मोमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, जब रिटेनिंग वॉल में मोमेंट होती है। समझ आया सबको? Yes, sir. अच्छे से समझ आया? किसी को Yes, कहीं sir. किसी को कहीं पे रिपीट करना है? किसी को कहीं पे रिपीट करना है? No, sir, I समझ. आज के लिए इतना फिर काफी है। Yes, sir. तो ठीक है फिर, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह डॉस क्लास में। आज आज होगी डॉस की क्लास होगी आज। डॉस में कहाँ पहुंचे हो आप लोग? Sir, फिलहाल